स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूलों से ही रिलेटेड हैं। तो इसके लिए चलिए आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन पुट करें। सपोज ये जो दिया हुआ है आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, हम इसको साइन ए प्लस बी में बनाना चाहते हैं। तो आप एक सब्स्टिट्यूशन करें, आर इक्वल टू ए साइन ए इक्वल टू आर साइन अल्फा पुट कर लें। अल्फा कोई एंगल है, और प्लस एंड बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा पुट कर लें। देखें अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर। दैट इज आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ए अपॉन बी निकालते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं ए अपॉन बी क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा मीन्स टेन अल्फा। इन सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू लेते हैं। तो नाउ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस आर कॉस अल्फा साइन थीटा। गिवन फंक्शन की वैल्यू हुई, और यहां अगर आप आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो अंदर आप देखते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना रहा, और साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा और थीटा प्लस अल्फा। तो ये तो पूरे फंक्शन की वैल्यू हुई। अब आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, एंगल चाहे जो भी हो। तो एज वी नो दैट -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन अल्फा प्लस थीटा एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू 1। हमें चाहिए आर साइन थीटा अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू। तो इस इनइक्वालिटी में पूरे बोथ साइड में आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आर लेस आर इक्वल टू साइन अल्फा प्लस थीटा एंड लेस आर इक्वल टू आर। तो यहां आर भी रहेगा एक, और ये जो आया आपका अंदर आर साइन अल्फा प्लस थीटा, यही तो गिवन फंक्शन था, गिवन एक्सप्रेशन था। दैट इज माइनस आर लेस आर इक्वल टू जो आपका फंक्शन था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस आर इक्वल टू आर। और आर की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, क्या आपने लिया है, आर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू जो भी फंक्शन आपका दिया। सपोज इसको अगर मैं एफ थीटा लिख लेता हूं, तो एफ थीटा लेस आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। तो आपको ये पूरे स्टेप चाहे तो आप प्रोसीड करें, या आप ये फाइनल का स्टेप दिमाग में रखें और यहां से देख लें। ए आपको पता है 7 और बी पता है 24। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करें, या स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करें। तो स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट 49 प्लस 576, और इनको आप ऐड कर देंगे तो स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा, और वो 25। सो दिस एक्सप्रेशन इज लाइज बिटवीन माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 25
और एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -25। या आप ऐसा लिख सकते हैं -25 लेस आर इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा एंड लेस आर इक्वल टू 25। इस सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस 5/6। ये जस्ट इस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म से हम फार्मूले जिस फॉर्म में हमने बनाए हैं, तो उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा 3 cos थीटा प्लस 5 और यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा sin π/6। ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5। ये cos π/6 मीन्स cos 30 डिग्री √3/2 √3/2 sin थीटा और यहाँ sin π/6 sin 30 डिग्री और वो हो जाएगा 1/2 cos थीटा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए 3 cos थीटा प्लस 5 √3/2 sin थीटा माइनस 5/2 cos थीटा। यहाँ 3 cos थीटा और 5/2 cos थीटा दोनों सेम टर्म है, तो उनको लाइक टर्म है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 में 5 चला जाएगा 1 होगा, तो 1/2 cos थीटा प्लस 5 √3/2 sin थीटा। अब ये जस्ट किस फॉर्म में है? जस्ट a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b², मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b²। a यहाँ 1/2 है, b 5 √3/2 है। आप निकालें पहले √a² प्लस b², 1/2 1/4, 5 √3 का चलिए स्क्वायर करते हैं। क्या करिए 5 का 25 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो 25 3 जा 75/4। इसको और आगे सॉल्व करिए, 4 एलसीएम हो जाएगा 76/4 और 76 को फैक्टराइज करके आप लिखिए 2√19। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो √19 आया। तो आपको पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है, यानी √19 एंड मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b² या माइनस √19। अब कुछ हटके क्वेश्चन देखें। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 7 एक्स्ट्रा है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, सिर्फ इतने को देख लेते हैं। कोई नाम दे लो एक्सप्रेशन का तो ज्यादा अच्छा हो। सपोज f थीटा देख लेते हैं। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, f थीटा इसको रखने रहेंगे, सिर्फ इसको इतने की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखें। तो a4 लेके a -3 और b4 लेके a² प्लस b² स्क्वायर रूट निकालिए। ये कितना आ जाएगा? -3² 9 एंड 4² 16, विच इज √25 एंड फाइनली 5। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -5 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। -5 लेस आर इक्वल टू 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा लेस आर इक्वल टू 5। सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को हमने देखा है। और 7 तो पॉजिटिव नंबर है, बोथ साइड में 7 अगर है, तीनों टर्म में अगर 7 ऐड कर देंगे तो हमारा ये मिडिल टर्म क्या होगा, अपना गिवन एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो -5 प्लस 7 लेस आर इक्वल टू 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 7 यहाँ भी एंड लेस आर इक्वल टू 5 प्लस 7। ये आ जाएगा 2 लेस आर इक्वल टू 4
साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 7 एलएस आर इक्वल टू 12। तो मिनिमम वैल्यू हो गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई -2। ये एक्सप्रेशन हुआ। आगे और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन उठाइए। नेक्स्ट देख सकते हैं 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा थीटा प्लस पाई बाई 3। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्लस 3 भी है। ये एक्सप्रेशन है आपका, इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करें, सिर्फ इसको अभी सॉल्व करें। फाइव कॉस थीटा प्लस 3, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन ए साइन बी साइन थीटा साइन पाई बाई 3 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 3। 5 cos थीटा प्लस 3 cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री 1/2 cos थीटा माइनस साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60 डिग्री √3/2 साइन थीटा और प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए। 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। यहां cos वाले दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, ऐड हो जाएंगे वो 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। ये आपका गिवन एक्सप्रेशन हुआ। हम सिर्फ इतने को कंसीडर करते हैं, इनिशियली इतने को कंसीडर करते हैं। ए 13/2 लेके और बी 3√3/2 लेके हम निकालते हैं √a² प्लस b²। ये हो जाएगा 169/4 a² हो जाएगा, b² देखें 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 27/4। ये कितना हो जाएगा 196/4 और 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है 14 14 या 196 14/2 यानी 7 आ गया। तो अब इतने की वैल्यू हमें पता चल गई, -7 मिनिमम और 7 मैक्सिमम। -7 लेस आर इक्वल टू 13/2 cos थीटा माइनस जो भी ये क्वेश्चन था वो पूरा, चाहे आप ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लें इतना। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 इतने की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। प्लस 3 आप कर लें तीनों टर्म में, -7 प्लस 3
लेस आर इक्वल टू 5 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 7 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका -4। लेस आर इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन जो भी था, जो आपको निकालना था, कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 एंड लेस आर इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिलता जुलता है इसी से। किसी एक्सप्रेशन को साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी में के फॉर्म में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सपोज फिफ्थ, एक्सप्रेस √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा in the terms of, पहले में साइन और दूसरे में कोसाइन यानी कॉस। तो साइन ए प्लस बी में बदलने के लिए गिवन एक्सप्रेशन को लिख लें, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ a1 b1 आप √a² प्लस b² निकाल लें, √3² 3 प्लस 1² 1 √4 यानी 2। तो आप 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से अंदर डिवाइड कर दें। 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। अब इसको साइन ए प्लस बी बनाना, तो यहाँ साइन में चाहिए, ये कॉस में, सॉरी ये साइन में पहले से था, यहाँ √3/2 कॉस में चाहिए और ये 1/2 साइन में चाहिए। तो √3/2 कॉस में कितने का होता है, 30 डिग्री का। साइन थीटा उसको लिख देता हूं कॉस π/6, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। अब प्लस ये कॉस थीटा और 1/2 को साइन में लिख दीजिए, वो साइन में 30 डिग्री का होता है। अब ये क्या एक्सप्रेशन है आपका, 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया साइन थीटा प्लस π/6। ये आपका आंसर हो गया। साइन में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया 2 साइन थीटा प्लस π/6। और इसी को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ आपको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लाना होगा। उसी तरह से 2 से यानी √a² प्लस b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो गिवन एक्सप्रेशन है √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 से बाहर मल्टीप्लाई करें, अंदर 2 से डिवाइड करें, साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। यहाँ दोनों साइन में रखने होंगे, यहाँ ये दोनों कॉस में होना चाहिए। तो साइन में √3/2 60 डिग्री का होता है, साइन थीटा तो लिख लेता हूं और इसको लिख लेता हूं साइन π/3, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, प्लस कॉस थीटा और 1/2 कॉस में 60 डिग्री का होता है, तो उसको कॉस π/3 लिखें और ये आपका फार्मूला बन गया। अगर इसको यहां से बस सीधा लिख लें, कॉस थीटा कॉस π/3, जैसा आपने फार्मूला लर्न किया है, साइन थीटा साइन π/3। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो ये कॉस थीटा माइनस π/3। तो इस तरह से ये कॉस के टर्म में आ गया और यहाँ इसके पहले ही ये साइन के टर्म में आ चुका था। तो इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।